हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से सिंपल टेस्ट का जो वॉइस बनता है उसको मैं सिखाऊंगा। क्लियर है? वॉइस को बनाएंगे तो उसके लिए 3 रूल्स हैं। पहला नंबर क्रॉस, दूसरा नंबर वर्ब 3, तीसरा नंबर होता है ऑक्सिलरी वर्ब एक टेंस आगे। सिर्फ इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस को छोड़कर प्लस बी। अब बात आती है वॉइस। तो जब हम वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है आपका ऑब्जेक्ट। अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो ये जो फॉर्मूला आता है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। कहने का मकसद, अगर सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसका वॉइस बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है अपेन। क्लियर है? पहला नंबर क्या है? क्रॉस। तो हम क्रॉस करेंगे। पहला नंबर क्रॉस हो गया। अब दूसरा नंबर क्या बोलते हैं? वर्ब 3 सेल्स। अब सेल्स का तीसरा नंबर जो फॉर्म आएगा वो आपका हो जाएगा सोल्ड। क्लियर है? पहला नंबर क्रॉस हो गया, दूसरा नंबर वर्ब 3। अब होता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब एक टेंस आगे। तो जैसा मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था तो उस तरह आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जो आपका सिंपल टेंस है, सिंपल का आगे जाएंगे तो सिंपल का आगे होता है इम्परफेक्ट। तो ये सिंपल वाला ऑक्सिलरी वर्ब किसका लेगा? इम्परफेक्ट का लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेन के हिसाब से? इज। क्योंकि ये सिंपल टेंस का आपका सिंपल प्रेजेंट का वर्क है तो हम इसका ऑक्सिलरी वर्ब लेकर आएंगे किसका? इम्परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का इज एम आर। तो ये जो पेन आ रहा है इसके हिसाब से कौन अच्छा है? इज। ये बन गया। अब आते हैं आई कॉल्ड यू। ये दूसरा आपका हो गया। ये जो आपका सेंटेंस है किस में है? सिंपल पास्ट में है, इसीलिए जो है पास्ट इम्परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लेगा। तो पहला नंबर फिर हमको करना पड़ेगा क्रॉस। क्रॉस कर दिया, पहला नंबर क्रॉस हो गया। दूसरा नंबर वर्ब 3। अब यहाँ इसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा? कॉल्ड ही होगा। तीसरा नंबर बोलता है ऑक्सिलरी वर्ब टेंस आ गए। तो जैसे हम बोल रहे ये आपका सिंपल पास्ट का है इसलिए पास्ट इम्परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। तो उसमें क्या था? ओज और। तो यू को सब क्या आ जाएगा? और। तो देखिए ही सेल्स अ पेन, अ पेन इज सोल्ड बाय हिम, आई कॉल्ड यू, यू और कॉल्ड बाय मी। ये बन गया। तो ये जो प्रोसेस है इसी तरीके से आप बिल्कुल आसानी से आप कोई भी सिंपल का जो है एक्टिव वर्स जो पैसिव वर्स बनता है बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हो। तो यू विल हेल्प मी। तो पहला नंबर क्या हो गया? वही क्रॉस। तो मी क्या हो जाएगा? आई। यू चलेगा बाय में, मतलब बाय यू। पहला नंबर क्रॉस हो गया। अब दूसरा नंबर क्या होता है? वर्ब 3। अब इसमें जो आपका वर्ब आ रहा है उसका तीसरा नंबर फॉर्म। अब मेन वर्ब कौन है? हेल्प। अब इसका तीसरा नंबर फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प। ये आपका हो गया इसका तीसरा नंबर फॉर्म। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब एक टेंस आगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब एक टेंस आगे का मतलब क्या होता है? ये जो आपका फ्यूचर का है, किसका फ्यूचर है? सिंपल का फ्यूचर। तो ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब लेगा फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो फ्यूचर का जो इम्परफेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लेगा। अब उसमें क्या होता है? शैल बी और विल बी। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? विल बी। तो क्लियर हो गया? ये आपका तीसरा नंबर फॉर्मूला हो गया। तो यू विल हेल्प मी, ये जो वाक्य है अब इसका पैसिव वॉइस बन गया आई विल बी हेल्प्ड बाय यू। ये बन गया। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पैटर्न अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।